तो क्या जी आपको आपका जो ब्रांच है एसबीआई ब्रांच उसके तरफ से एक एसएमएस आया है कि एओएम चार्ट प्रिपरेशन के लिए आपको ब्रांच पे बुलाया गया है। आपके पास अगर ऐसा एसएमएस आया है तो आपको क्या करना होगा, क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा, क्या आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और आप जानने के लिए आप देखना पड़ेगा इस वीडियो का अंत तक, कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक। मैं सारे के सारे इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो का अच्छा लगा तो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिए एक प्लीज, और मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा के ऑल कीजिए, मेरी तरफ से हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, जैसे मैं बताया कुछ दिन पहले एक एसएमएस आया था। बैंक मेरा जो ब्रांच है, एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरा पापा का अकाउंट है, तो उनका जो मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उन पे एसएमएस आया था फॉर एओएफ चार्ट प्रिपरेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट द ब्रांच। और ब्रांच मैनेजर का नाम भी लिखा हुआ था, ब्रांच उसका जो नंबर है वो भी दिया हुआ था। तो मैंने सोचा क्या हो गया, ब्रांच में क्यों जाने के लिए बोल रहे। तो जैसे अगले दिन मैंने गया ब्रांच पे और ब्रांच ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया और उसके साथ साथ एक फॉर्म भी दिया जिसको सबमिट करना पड़ा। तो एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली वो जो फॉर्म था वो था अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। हाँ बिल्कुल अकाउंट था, लेकिन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी फिर दिया गया है। और इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये जो अकाउंट था, ये जो अकाउंट लगभग जो 1995 या फिर 20 से 25 साल पुराना था। तो एक्चुअली ये वाला अकाउंट है वो ट्रांसफ़र भी किया गया था एक जगह से और एक जगह। तो बैंक ने बताया कि अभी तो सारे के सारे डिजिटल चल रहे हैं, ताकि मान लो किसी तरह से बैंक का जो सर्वर है बैठ गया या फिर ख़राब हो गया तो उसका जो ऑफलाइन हर आदमी का जो पुराना अकाउंट है उनका डॉक्यूमेंटेशन अभी नहीं है बैंक के पास। तो पुराना अकाउंट का जो है, जिनका पुराना अकाउंट है जो 111 या फिर ऐसा कुछ शुरू होता है, वो पुराना अकाउंट बहुत 20 साल 10 साल पुराना है, तो उनका जो अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसको तैयार करने के लिए बैंक ने ये वाला फॉर्म दे रहा है और उन कस्टमर को दे रहा है जिनका अकाउंट बहुत ही पुराना है। तो बस इसमें डरने का कुछ बात नहीं है आपको। आपका अगर अकाउंट है बस ये वाला फॉर्म दीजिए ताकि हम लोग इसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हो। तो आपका भी अगर ऐसा एसएमएस आया हो, आपका अकाउंट पुराना हो या फिर एक जगह से एक जगह ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो ये बहुत, जब पुराना ज़माना था जब उतना जो कोर बैंकिंग है उतना फैसिलिटी नहीं था, तो जो बैंक में था आपका जो डॉक्यूमेंट्स उधर था हो सकता है, लेकिन इस बैंक में नहीं हो, इस ब्रांच में नहीं हो सकते। तो इसके लिए ये वाला जो फॉर्म है बैंक में जाइए और दीजिए। तो आपका अगर एसएमएस आया है ऐसा कुछ, तो आपका जो ब्रांच में है वो जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच पे जाइए। जो काउंटर दिया गया है जिसमें एक काउंटर बिल्कुल रहेगा ताकि हर कस्टमर वो काउंटर पे आके फॉर्म ले सके। तो काउंटर पे जाके आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगेगा वो है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड बिल्कुल लगेगा, और उसमें जो सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब सेल्फ एटेस्टेड करके आपको फॉर्म जो है वो मिनिमम जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दे के सबको सबमिट करता है। आप देख सकते हो, मैं फॉर्म को इधर दिखा रहा हूँ आपको। फॉर्म ऐसा कुछ देखने में आता है, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में आता है। तो अगर आपका अकाउंट में जॉइंट होल्डर है तो आपको ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का जो पार्ट 1 आएगा वो 2 लेना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल यूजर के लिए, फर्स्ट होल्डर के लिए एक पार्ट 1 का एक फॉर्म, और सेकंड यूजर के लिए पार्ट 1 का एक फॉर्म, उसके साथ साथ पार्ट 2 फॉर्म भी आएगा। तो ये तो बेसिक कंटेंट। तो आइए दिखाते हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये वाला फॉर्म है पार्ट 1 का। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको जो अकाउंट नंबर है, जो पुराना अकाउंट जिसके लिए ये बुलाया गया है, वो सिर्फ अकाउंट नंबर लिखना है जो फर्स्ट पेज पे, और इस पेज में कोई कुछ नहीं लिखना है। सेकेंड पेज पे आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है जो अभी चल रहा है, जो आपका पास है, जो आप यूज़ कर रहे हो एक्टिव मोबाइल नंबर, वो आपको देना है। और ये वाला हो सकता है आपने पुराना जो नंबर दिया था वो वाला उससे थोड़ा अलग है, तो इसमें भी आपका जो नंबर वो भी अपडेट हो जाएगा। साथ साथ आपकी ईमेल आईडी भी लिखना है। अगर आपका ईमेल आईडी है तो लिखिए, अगर आपका बेटे का है या फिर कुछ आपका पापा का है या फिर दोस्त का है, आपके फ्रेंड का है, जिनको जो अकाउंट नंबर ट्रस्टेड, जो ईमेल आईडी ट्रस्टेड है, जो आसानी से किसी तरह से आप एक्सेस कर पाओगे, और वही ईमेल आईडी आप दे दीजिए और ये ईमेल आईडी भी अपडेट हो जाएगा। और जो लास्ट पेज है उसमें आपको सिग्नेचर करना है, और उसके साथ साथ जो हर जो पार्ट 1 का फॉर्म है
जिसका नाम पे ये जिसका फास्ट होल्डर है, जो होल्डर है, तो उनका एक इंडिविजुअल करके हर फॉर्म में जो उसका फ़ोटो तस्वीर चिपकाना है। साथ साथ जो साइन कर रहे हैं, मतलब जो साइन कर रहे हैं उनका ही फ़ोटो इधर लगाना है। मतलब फास्ट होल्डर है तो फास्ट होल्डर के एक फ़ोटो लगाना है इधर, और दूसरे फॉर्म में जो सेकंड होल्डर है, सेकंड होल्डर के यही पेज पे सेकंड होल्डर का फ़ोटो लगाना है, सेकंड होल्डर साइन करेगा। थर्ड होल्डर है, थर्ड होल्डर का फ़ोटो लगेगा, थर्ड होल्डर को साइन करना है। तो ये था। और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का जो पार्ट 2 है उसमें भी कुछ नहीं लिखना है, बस सेकेंड पेज पे अगर आपका इस अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं है तो नॉमिनेशन करने के लिए आप अकाउंट नंबर I1 नॉमिनेशन पे उनका डिटेल्स भरिए, साइन कीजिए। अगर आप नहीं नॉमिनेशन नहीं करना चाहते हो तो ऊपर में जो 2 टिक है उसमें साइन कीजिए। अगर आप सिंगल होल्डर अकाउंट है तो सिर्फ फर्स्ट होल्डर है वही साइन करेगा। अगर आप ज्वाइंट होल्डर है तो दोनों की साइन करना पड़ेगा। और नॉमिनेशन में भी ऐसा ही, दोनों को साइन करना पड़ेगा। उसके नीचे जो आधार कार्ड नंबर है वो नंबर पर क्लिक कीजिए और वही नंबर से आधार कार्ड से आपका हर डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब कुछ फेच हो जाएगा। मतलब बैंक को अनुमति दे रहे हो आप, मेरा ये आधार नंबर है और इससे आप फेच करके अपडेट कीजिए। और उसके नीचे में जो है फर्स्ट होल्डर से फर्स्ट होल्डर साइन करेंगे उस जगह पे। थर्ड पर है उसमें भी दोनों जो होल्डर है, मतलब एक होल्डर है तो एक, और दोनों हैं तो जॉइंट होल्डर है, जॉइंट होल्डर को साइन करना पड़ेगा। साथ साथ डेट और प्लेस देके ये फॉर्म को फिलअप खत्म करना है। उसके साथ आपको आधार कार्ड का दो यूज़र है, मतलब 2 अकाउंट होल्डर है, दोनों का ही आधार कार्ड लगेगा। 2 अकाउंट होल्डर है तो दोनों का ही पैन कार्ड लगेगा। और उसमें सेल पार्टिसिपेट करके पूरा एक साथ आप बैंक में जो काउंटर है उसमें जमा कीजिए और आपका जो डॉक्यूमेंटेशन बैंक अंदर तैयार कर लेगा और आपका अकाउंट सेव हो जाएगा एक्चुअली इस तरह से। क्योंकि बैंक ने जैसे बताया है, मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बैंक ने बताया कि अगर आपका सर्वर हमारा सर्वर किसी तरह से किसी दिन ख़राब हो जाए तो हर कस्टमर का ऑफलाइन रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं। तो इसीलिए बताया गया कि AOF मैंने अकाउंट ओपनिंग चार्ट प्रिपरेशन के लिए ये वाला फॉर्म जो है ये ज़रूरत था। और वही वाला कस्टमर को बुला गया है जो उनका अकाउंट पुराना है और माइग्रेशन किया गया है किसी जगह से दूसरा जगह पर। तो इसीलिए है, तो ये ज़रूरत था। और ये एक तरह से अकाउंट का सिक्योरिटी और सेफ्टी भी है आपका, क्योंकि आप लोग अकाउंट में पैसा रखते हो तो बैंक का भी जिम्मेदारी है कि आपका अकाउंट जो है, आपका जो पैसा है सुरक्षित रखने का। तो बैंक के साथ जाइए, कोऑपरेट कीजिए। तो ये था, बस डरने का कोई बात नहीं है। फॉर्म लेके आइए, जमा कीजिए, बस इतना ही। और कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन बैंक को ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक दीजिए, बस इतना ही था इस वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसके भी दबा के ऑल कीजिए। तो चलिए अगले ऐसा कुछ वीडियो पे आपके साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।